नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जो कौम जिस कौम की नक्काली करेगी, जो कौम जिस कौम की पैरवी करेगी, जो कौम जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करेगी, वो उसी कौम में से है। अगर तुम यहूद और नसारा की नकाली करोगे, पैरवी करोगे, तो लोग तुम्हें उसी में से शुमार करेंगे कि ये उस कौम का है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की अलामत इरशाद फरमाई कि मुसलमान की क्या अलामतें हैं। अगर यहूद और नसारा मुशरिकीन अल-गर्ज जो गैर मुस्लिम है, कुफार है, मुशरिक है, यहूदी है, नसारा है, मुसलमान है, आपस में मिल जाए ना, तो उनमें से तुम पहचान कैसे करोगे कि मुसलमान कौन सा है, यहूदी कौन सा है, नसारा कौन सा है, मुशरिक कौन सा है और मुसलमान कौन सा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की अलामत बताई कि ये अलामतें क्या है मुसलमानों की है। तो वो कौन सी है? महमूद बिन सियाह ने हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला से पूछा और कहा कि अबू हमजा, बंदे के खून और माल को क्या चीज हराम कर देती है? यानी बंदे के खून और माल को क्या चीज हराम कर देती है? मुसलमान का खून दूसरे मुसलमान को करना हराम है। अब ये हराम क्यों हुआ है? और जो गैर मुस्लिम है, जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे जिहाद का हुक्म है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, या अय्युहन नबी हर्रिदिल मुमिनीना अलल क़िताल, है नबी आप मुसलमानों को जिहाद पर उभारे। यानी जो गैर मुस्लिम है उसके बारे में इस्लाम कहता है कि उनके बारे में तुम जिहाद करो, उनका कत्ल करो। जो मुसलमान नहीं है इस्लाम को नुकसान पहुंचाने, अब उनको कत्ल करो। लेकिन जो मुसलमान है ना, उनका खून क्या है? एक क्या चीज है कि हराम कर देती, यानी बंदे के खून और माल को क्या चीज हराम कर देती है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस बात की गवाही दे के सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं। क्या है? सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं। क्या मतलब? यह है कि कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ ले। और दूसरा क्या है कि हमारी तरह नमाज पढ़े। क्या करे? हमारी तरह नमाज पढ़े। जैसे आपको पता है हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर करते हैं, फिर रुकू में जाते हैं, फिर सजदे में जाते हैं। इसी तरीके से जो यहूदी है ना, वो नमाज पढ़ते अल्लाह अकबर कहते हैं, रुकू नहीं करते, डायरेक्ट सजदे में चले जाते हैं। अब ये क्या है? निशानी हो गई। जो मुसलमान होगा वो अल्लाह अकबर करके रुकू करके फिर सजदे में जाएगा, और जो यहूदी होगा वो अल्लाह अकबर करके डायरेक्ट सजदे में चले जाएगा। और इसी तरीके से जो मुशरिक और मजूसी है वो सिर्रे से नमाज ही नहीं पढ़ते। और ये बहुत सारी अलामतें हैं। तो ये है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारी तरह नमाज पढ़े, जिस तरीके से हम नमाज पढ़ते, ये अलामत भी मुसलमान की है। और फिर क्या फरमाया कि हमारे किबले की जानिब मुंह करे। आज भी आपको पता है हमारा किबला कौन सा है? बैतुल मक़दस पहले भी था और अब भी किबला है, लेकिन अब उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना जायज नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब तक वो किबला था उधर मुंह करके नमाज पढ़ना था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। फिर जब रब ताला ने फरमाया महबूब अब काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इधर किया, साहबा ने भी इधर कर लिया। अब जो हुजूर अलैहिस्सलाम साहबा के मानने वाले थे उन्होंने भी काबा की तरफ मुंह कर दिया। लेकिन जो यहूदी है ना, वो आज भी बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। अब जो मुसलमान होगा ना, वो कहां मुंह करेगा? काबा की तरफ। ये भी अलामत किसकी है? मुसलमान की है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आखिर में क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारा ज़बिया खाए। मतलब क्या है कि हम जो कुर्बानी करते हैं ना, वो हमारी कुर्बानी को भी खाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहूदी मुशरिक वगैरह ऐसे होते हैं, वो खाते भी नहीं, उनको देना भी, लेकिन जो ना खाए ये भी अलामत क्या है? उनकी है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मुसलमान की अलामत है। पहला क्या है कि कलमा शरीफ पढ़े, दूसरा क्या हमारी तरह नमाज पढ़े, तीसरा काबा की तरफ मुंह करे, चौथा क्या हमारा ज़बिया खाए। ये अलामत है किनकी है? मुसलमान की है। अगर इन चीजों को फॉलो करेगा तो एक बंदा अहले इल्म देखकर पहचान लेगा कि ये मुसलमान है, ये यहूदी है, ये कौन है। और ये क्यों ना हो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अलामत है किनकी है? मुसलमानों की है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर पैरवी होने की तौफीक नसीब फरमाए।